नमस्कार। पत्रकार मित्रों का हमारा प्रणाम। आज की इस वार्ता में हमारे साथ आदरणीय संजय सूद जी, जो पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी भी रहे और पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई करण जी, जो मीडिया को पूरे प्रदेश में हेड करते हैं। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो घबराहट है और जो उनका बिना मतलब का वक्तव्य है आरडीजी को लेकर के, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश को केंद्र सरकार से जितना भी धन आया है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आया है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के आया है, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स को लेकर के आया है, चाहे अलग अलग मदों में जो भी धन आया उसका दुरुपयोग करने की उन्होंने कसम खा रखी है। हालत ये है कि अधिकारियों को दबाव में डाल करके नकली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं और उस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के आड़ में जो डेवलपमेंट का पैसा है, जो केंद्र सरकार से विकास के लिए आता है, उसको ट्रेजरी में ट्रांसफर करके प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन दी जा रही है। हालत तो ये है कि अगर जीएसटी का पैसा समय रहते हुए केंद्र में ना आए तो तनख्वाह देने के लिए भी 1 तारीख से 10 तारीख तक के दिन आगे करने पड़ते हैं। पेंशन की तो बात ही छोड़िए। हालत यह है कि आपसी होड़ इतनी ज़्यादा है अधिकारियों और राजनीतिकों के बीच में कि जो टेंडर 30 करोड़ रुपए की डीपीआर के बाद प्रोसेस के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, बार बार कैंसिल करने के बाद वही काम नए सिरे से 100 से 120 करोड़ रुपए तक उस कार्य को करने की फ्रेश डीपीआर बना करके नए एस्टीमेट्स के साथ नए टेंडर में डाला जाता है। ये सब मैनिपुलेशंस हैं। ये अपने लोगों को अबलाइज करने की बात है। जो नैरेटिव इन मुख्यमंत्री ने सेट किया कि ये प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ अपने लोगों के लिए हैं, वो नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद हमने ये तो सुना था कि भी अधिकारियों से फंड रिलीज करने को प्रदेश के राजनीतिज्ञ लोग पर्ची दे करके अपने पराये को फंड रिलीज करने की बात करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेजरी में भी मुख्यमंत्री कार्यालय से फंड रिलीज करने की पर्चियां जा रही हैं। जो बिल्स, जो एलओसीज रिलीज होने के बाद डिफरेंट विभाग में ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दी गई, उनको रोका जा रहा है और रोकने के बाद उन्हीं पैसों को रिलीज किया जा रहा है जो उनके अपने हैं, उसकी पर्चियां ट्रेजरी में दी जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रमाणित करता है कि ये जो उनके अपने लोग हैं उनको मोबिलाइज करने का एक फॉर्मूला इजाद किया है। पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेजरी पे ताले लग रहे हैं। जानकारी ये मिली कि फिर से 15 दिन के लिए ट्रेजरी को बंद कर दिया जा रहा है। उसका कारण है कि कोष नहीं है। और हिमाचल की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेलवे में कंपनसेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए पैसा आया, उसको ट्रेजरी से निकाल करके प्राइवेट बैंक में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि उसका अपनी मर्जी से दुरुपयोग किया जाए। इसके बाद बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ बोलते हैं आपदा है, एक तरफ बोलते हैं तनख्वाहें देने को पैसे नहीं हैं, एक तरफ बोलते हैं कि कर्मचारियों की पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि रोज नए चेयरमैन की जो नोटिफिकेशन हो रही है कि क्या वो बिना तनख्वाह के हो रही है? क्या उसके आवास पे और उसकी गाड़ी पे खर्चा नहीं हो रहा है? तो आपकी प्राथमिकता तो अपने लोगों को रोज एक नया चेयरमैन बनाना, नया डायरेक्टर बनाना
और उसकी व्यवस्था को खड़ा करने तक ही सीमित है, ना कि हिमाचल के कर्मचारियों की आपको चिंता है, हिमाचल के पेंशनरों को आपकी चिंता है। आम गरीब आदमी की बात ही तो छोड़ो। इतना समय हो गया बर्फ़ पड़ने के बाद, अभी तक बहुत सारे रूरल एरियाज़ के रोड नहीं खुले हैं, वो बंद पड़े हैं। बहुत सारी जगहों में अभी तक बसें नहीं जा रही हैं। जब HRTC को कहा जाता है कि बसें क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी PWD से क्लियरेंस नहीं मिली, PWD की रोड्स क्लियर नहीं है। और PWD को पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमको तो डीजल डालने के लिए मशीनों में पैसे नहीं हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि चेयरमैनों की तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं और डीजल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। और एक बार भारतीय जनता पार्टी पे ये बार बार घड़ियाले आंसू बढ़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। बार बार इस नैरेटिव को देश में बनाने की कोशिश करते हैं। अरे वोट चोरी का तरीका तो आपने ईजाद कर दिया। पहले आपने पंचायत के चुनाव डेफर करवाए, डेफर करवाने के बाद लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद पंचायती राज प्रकोष्ठ ने पंचायती राज कमीशन ने चुनाव कराने के आदेश दिए। और आज जानकारी ये मिली है कि उसको रोकने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री और उनके अली बाबा चाली चोर दिल्ली जाकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि उसको डेफर किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, चेयरमैन बनाने में तो आपको आपातकाल नहीं लग रहा, चेयरमैन बनाते में तो आपको कोई यहाँ पे कोई किसी तरह की आपदा नज़र नहीं आ रही। और जब ये डेमोक्रेसी का आप कत्ल कर रहे हैं, यू आर लिटरली रेपिंग द डेमोक्रेसी। और हम पे जो आरोप लगता है, बार बार आप बोलते हैं कि ये आपने जो है वोट चोरी की है, तो वोट चोरी का तरीका तो आपने निकाला है कोर्ट के थ्रू लटकाने का। उन गरीब पंचायत के लोगों का, आम डेमोक्रेसी की बेसिक नीड होती है पंचायत के चुनाव, आप उसको टाल करके क्या बताना चाहते हैं, ये हिमाचल की जनता आपसे जानना चाहती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। RDG को लेकर सभी दलों के साथ बातचीत करेंगे और केंद्र से मसला उठाने की बात कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश पहले से लेकर के केंद्र सरकार हिमाचल के लिए पॉजिटिव रही है। अलग अलग मदों में पैसे देने के लिए, चाहे वो डिजास्टर के समय में पैसे देने थे, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देने थे। अब इनमें भी कंपटीशन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले PWD मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री को अकेले मिल के आते थे और सैंक्शंस करा के आते थे। अब सुक्खू जी को लगा कि भाई ये तो PWD मंत्री जाकर के हिमाचल प्रदेश को सड़कों के पैसे ला रहे हैं। पहली बार मुझे लगता है अपने 3 साल के काल में वो हिमाचल के केंद्र के जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मिलने गए। अगर वो बात सर्वदलीय की करते हैं, अच्छा ये होता है कि वो यहाँ के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन BJP के प्रदेश के नेताओं और सांसदों की भी बैठक बुलाते और उनको बोलते कि हम कलेक्टिवली जाएंगे। क्या उन्होंने आज तक इस तरह का इनिशिएटिव लिया? बोलने से कुछ नहीं होगा कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। इस रविवार को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा एक बैठक बुला रही है जिसमें भाजपा विधायकों को भी यहाँ पर न्योता दिया जाएगा और एक प्रेजेंटेशन RDG को लेकर दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्या भाजपा के जो विधायक हैं उस बैठक में जाएंगे? देखो, भाजपा के विधायकों का बैठक में जाने का विषय तो हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं वो इसका आपको सही उत्तर देंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक का उन्होंने भी तय किया है। लेकिन हमको जानकारी मिल रही है कि स्पेशल सेशन बुलाने की बात हो रही है। अरे भैया, जब आपने चेयरमैन बनाने हैं, जब आपने नाटियाँ लगानी हैं, तब नहीं आपको चिंता याद आती? और जो RGD की बात है वो तो नेशनल लेवल पे BJP के 80% स्टेट्स भी ऐसे हैं। वो कोई हिमाचल के लिए थोड़ी नहीं लागू हुआ, कोई प्रोटोकॉल है, 5 वर्षीय योजना थी, उसको सकारात्मक करके जब वो क्लोज होगी तो आगे नई योजना आएगी। आप थोड़ा प्रतीक्षा तो कर लें। लेकिन वो ये बात बता करके लोगों का नैरेटिव नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिमाचल की जनता जानती है कि इन्होंने काफ़ी लूट लिया, ठग लिया, झूठ बोल दिया, अपने लोगों को चेयरमैन बनाना, अपने लोगों को OST बनाना। इससे बार माननीय सुक्खू जी नहीं आते हैं, दाएं हाथ का जेब अपनी बाईं पॉकेट में लेकर के घूमते हैं। एक आज उन्होंने और बात कही है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नुकसान RDG को लेकर होगा, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम लैंड रेवेन्यू टैक्स लगाएंगे। देखो, किसी भी स्टेट में कोई भी टैक्स लगना है, वो स्टेट का अपना प्रोटोकॉल होता है और उनकी अपनी व्यवस्था होती है। और हर देश, हर जगह, हर प्रदेशों में अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का रास्ता हर स्टेट निकालता है। अरे आपने क्या निकाला? आपकी हालत तो ये हुई कि हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय मोदी जी ने इस बजट में कहा कि हिमाचल देश का 80% अखरोट और बादाम USA से इंपोर्ट होता है।
उन्होंने कहा कि अखरोट और बादाम को हिमाचल जैसे स्टेट में प्रोपगेट करने के लिए हम स्पेशल स्कीम लाएंगे, उसका तो धन्यवाद इन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से रेवेन्यू किस चीज़ से आ सकता है, टूरिज्म से और ट्रैकिंग से आ सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए हम टूरिज्म और ट्रैकिंग के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए फंडिंग करेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अरे 2 शब्द धन्यवाद के भी कर लेते। अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो जो उन्होंने दिया उसका आभार प्रकट करने में आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते? लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि आपको विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना तो आप कीजिएगा। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज जी उपस्थित है और हमारे साथ शिमला शहर के प्रत्याशी एवं पूर्व कोषाध्यक्ष संजय सूद जी उपस्थित है। हमें निवेदन कर Forever.